आप लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हम सब जरूर करें। जुड़ जाइए फटाफट। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, प्रीपोजिशन का नया पार्ट। ये थर्ड पार्ट आप लोग का होगा और एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जुड़ जाइए फटाफट, फटाफट जुड़िए। तो आज क्या है, आज का ड्रीम क्लासेस का ऑफर आप लोगों का है कि कंप्लीट कोर्स अगर इंग्लिश का लेना चाह रहे हैं आप लोग, संजीव सर का पूरा कोर्स अगर 100 मार्क्स का, तो हमारा जो लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस का, जाइए और मोबाइल में इंस्टॉल करिए। गूगल जो प्ले स्टोर है वहाँ से हेलो गुड इवनिंग। और इसमें जो आपको मिलने वाला है इंग्लिश का पूरा 100 मार्क्स का जो होगा आपको, यहाँ देखिए क्या है, बात क्या है, यूट्यूब पे पूरा सारा जो है आपको A to Z तो पढ़ाया नहीं जाएगा, कुछ कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे और बाकी बात जो मिलने वाला आपका पूरा फुल पैकेज वो हमारा लर्निंग ऐप पे ही होगा। तो आप जो है लर्निंग ऐप को ज़रूर जुड़िए, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। और अगर आप पूरे सब्जेक्ट का 12th का सारे सब्जेक्ट्स का अगर कंप्लीट पैकेज आप लेना चाहते हैं तो सारा कुछ आपको वही लर्निंग ऐप पे मिलने वाला। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेलकम। ठीक है, तो आई होप आप लोग जरूर हमारे लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे। ड्रीम क्लासेस का जो लर्निंग ऐप है उस पर इंस्टॉल करिए और सारा कुछ जो मटेरियल्स आप लोग को मिलने वाला है वो उसी पे मिलेगा। ठीक है, और आगे आप लोग के लिए और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है पॉइंट्स। देखो बाबू, बिहार में लॉकडाउन लग चुका है, ठीक ना, तो बेहतर है कि आप लोग सही ढंग से यूट्यूब का यूज़ करिए और पढ़िए। और सोचिए भी, दिमाग में भी ये मत बात लाना कि 6 दिन मतलब 11 अप्रैल तक आपका पुनः जो लॉकडाउन है वो अनलॉक हो जाएगा। ये ऐसा भरम है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था, सरकार ने बोला 10 दिन 15 दिन और इसी तरह करते करते 1 साल लिया। और ये भी ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि ये भी 5-6 महीना तक में भी ऐसा ही चलेगा। तो आप लोग घर बैठे, हमारा जो ड्रीम क्लासेस का टीम है, सभी सब्जेक्ट्स का आप टीचर्स अवेलेबल हो गए हैं और सभी सब्जेक्ट का बारीकी से पढ़ाई आप लोग का होगा। तो आप लोग अगर पूरा पैकेज इंग्लिश का लेना चाहते हैं या और सब्जेक्ट्स का, तो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप अभी जाइए प्ले स्टोर में और इंस्टॉल करिए। ओके, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वही टॉपिक आपका जो होगा प्रीपोजिशन, जो हमने पढ़ा रहा था आप लोगों को, उसका पार्ट है ये। ओके, अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो वीडियो को फटाफट फटाफट शेयर कर दीजिए, पूरी तरह से लाना है हमें भी। रंजराज बोल रहे हैं और 150 मार्क्स जी ऑफ कोर्स आपको प्राप्त होगा, उसके लिए बेटा मेहनत करना पड़ेगा बहुत जोर से, ठीक है, और बैठे बैठे अगर ख्वाब देखेंगे तो नहीं होगा। सभी को हेलो गुड इवनिंग। तो आज का जो है अध्याय, आज का जो चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ और वो को उसका थर्ड पार्ट है ये। ओके, अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो वीडियो को फटाफट फटाफट शेयर कर दीजिए, पूरी तरह से लाना है हमें भी। रंजराज बोल रहे हैं और 150 मार्क्स जी ऑफ कोर्स आपको प्राप्त होगा, उसके लिए बेटा मेहनत करना पड़ेगा बहुत जोर से, ठीक है, और बैठे बैठे अगर ख्वाब देखेंगे तो नहीं होगा। सभी को हेलो गुड इवनिंग। तो आज का जो है अध्याय, आज का जो चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ और फैलाइए वीडियो को एकदम धकाधक, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का पार्ट थर्ड है बाबू, ये कौन सा है, पार्ट थर्ड है। पूरा पैकेज आपका प्रीपोजिशन को मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे जो हमारा ऐप होगा आगे का जो उसी पे चलने वाला है, तो आप लोग ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हम लोग प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी मज़ेदार होगा और सारे के सारे पॉइंट्स आपको जो है ज़रूर पैदा करने वाला है आपके लाइफ में। तो आज जो पढ़ाने वाले हैं वो होगा सिंस और फोर के बीच में डिफरेंस। ओके, सिंस और फोर, ठीक ना। तो ये दोनों का मतलब जो होता है वो से होता है। आप लोग इसको बहुत तरह से पढ़े होंगे और मैं भी आप लोग को जो है अनेक प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं अभी सिंस के बारे में कि सिंस का प्रयोग होता है कहाँ पे और फोर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ओके, तो इसका प्रयोग अभी हम लोग टेंस में जानेंगे कि टेंस में इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले सिंस कहता है कि जब कोई काम की शुरुआती टाइम दिया रहे, मतलब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब समय की अवधि दी गई होती है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 बरस, 2 घंटा, 3 घंटा, तो क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, फटाफट फटाफट बेटा वीडियो को शेयर करो, ठीक है। ये हम लोग को काफ़ी एनर्जी देता है और ज़्यादा मेहनत करने का जो है ना और इच्छा करता है। तो आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स, हर जो आपका ग्रुप है सभी जगह शेयर करिए। ओके, हाँ, तो चलो देखते हैं। आज पहला एग्जाम्पल से आप लोग को मैं समझाना चाह रहा हूँ सिंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे है आपका सुबह से, ठीक है, बचपन से, 4 बजे से, कॉपी कलम लेके बैठे हो ना जी। अगर आप लोग कॉपी कलम नहीं निकाल के बैठे हैं तो पुनः निकाल लीजिए, ठीक है। बिना कॉपी कलम का ना बैठे सेशन में। और वीडियो को आप शेयर करिए, थम्स अप करिए, कमेंट भी करते रहिए आप लोग। अगर कोई ईयर दिया हो तो ईयर यहाँ पे लगा देना है, ठीक ना। ये सब जितने भी आपको मिल रहे हैं सभी में क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करेंगे। ओके, ये सब जो दिखा रहा है कहाँ पे, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ में। जब समय जो होता है कोई काम करने का, जब स्टार्टिंग टू द पॉइंट अगर टाइमिंग दिया रहता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसी अवस्था में आप क्या करना बाबू, सिंस लगा देना। क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है। ओके, अब आप लोग को एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा कि एग्जाम्पल में किस तरह का सेंटेंस आपको मिलने वाला है। ओके, जैसे यहाँ पे है धोनी had been playing dash 1000। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, एक और सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूँ, आई हैव बीन इल डैश और ओके, दोनों में देखो ऑप्शन दे रहा हूं सिंस, और यहाँ का ऑप्शन 4 है, सेकेंड वाला में 4 और अगला जो ऑप्शन है सिंस है। तो आप लोग अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो ये दोनों जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में आप सही प्रीपोजिशन डालिए और अपनी जो एबिलिटी को दर्शन करवाइए यूट्यूब पे। ओके, धुआं बायोलॉजी क्लासेस चल रहा है बाबू, बायोलॉजी क्लासेस चल रहा है आपका ऑलरेडी। आप जाइए और देखिए, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ और कोई फ्रेंड नहीं, देखो फ्रेंडशिप नहीं करना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये दोनों जो आपको एग्जांपल्स मैंने दिया है, ये दोनों एग्जांपल्स का आई वांट द प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स। होप आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आई है। मित्री जब नंबरिंग के साथ में अगर आपने जवाब दिया है 1 का तो विथ आपको लिखना है, नंबरिंग देना है नंबर के साथ में। पहले भी मैंने बताया था अगर आप देना चाह रहे हो आंसर तो नंबर के साथ में देंगे। ओके, देख बेटा अभी जिंदगी पढ़ने का है, ठीक है, प्यार वार वगैरह ये सब नहीं पढ़ना अभी, नहीं तो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ओके, तो चलिए दिखाते हैं आपको। पहला का जो यहाँ कर रहा है, अभी मैंने बताया था, देखो पीछे का, सुबह से, बचपन से, 4 बजे से, या फिर कोई ईयर दिया हुआ रहता है तो क्या चीज प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, आपका यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, धोनी हैड बीन प्लेइंग डैश 2004, सिंस या 4 लगाएंगे। पहला में जो 4 का यूज बता रहे बेटा बिल्कुल गलत है, एक बार नजर को दौड़ा लेना यहाँ बोर्ड की साइड में, ठीक है। सुबह से टाइमिंग रहे, बचपन से रहे, 4 बजे से रहे, 1990 से रहे, तो क्या लगाना, सिंस लगाना। तो धोनी क्या कर रहा है, यहाँ का देखो, इसका एग्जाम्पल में देखो क्या कर रहा है, 2004 से। तो पहला में जो होगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, सिंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अवधि दी गई है 4 दिन से, तो 4 दिन यहाँ डिफिनिट जो कब तारीख, कौन से दिन, कौन से तारीख, तो वहाँ पे आपको
यहाँ नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, टाइम का, ये पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब अवधि दी गई है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिंस नहीं लगाना है, क्या लगाना है, फॉर लगाना है। ओके, अगर आपने कॉपी निकाल रखी है तो पॉइंट को बेटा लिखो, ठीक है। सिंस का पॉइंट मैं आप लोग को लिखा दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो 100 में 90% मार्क्स लाने के लिए तो हमारे लर्निंग ऐप को जरूर इंस्टॉल करो, और भूल जाओ कि इस साल आपको ऑफलाइन क्लासेस का ही करने के लिए मिलेगा। ओके, तो आपको जो भी फायदा होने वाला है यूट्यूब से ही फायदा होने वाला है, तो आप पूरे टाइम जो है बहुत ही सिंसियरली पढ़िए। ओके, सिंस का जो पॉइंट कहता है बाबू, जब कार्य शुरू होने का द पॉइंट हो, क्या रहे, टू द पॉइंट रहे, मतलब निश्चित समय दिया रहता है, तब क्या लगाते हैं हम, होने का टू द पॉइंट रहे, सिंस का प्रयोग ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, इट हैज बीन रेनिंग डैश ओ, यहां देख लो, इट हैज बीन रेनिंग डैश 4 o'clock, सेम थिंग है बाबू, यहाँ का ऑप्शन सिंस और फोर, क्या लगाना है आपको, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। टेल मी द आंसर क्विकली। सो गए क्या जी? अगर आप लोग जागे हुए हो तो आंसर बताओ फटाफट। ओके, क्या आंसर आएगा यहाँ पे इस सेंटेंस में? इट हैज बीन रेनिंग डैश 4 o'clock, क्या ऑप्शन है? दिव्या सिन्हा, नींद में हो क्या बाबू? अभी 7:30 बजा है, आंख खोल लो। मिथिलेश यादव जी सिंस बता रहे हैं भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिंस वाले पे जितने लोग जा रहे हैं उनकी गाड़ी सही ट्रैक पे है, और जो 4 लगा रहे हैं थोड़ा भी लगता है बात उनको समझ में नहीं आई है, तो यहाँ का जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा? सिंस होगा। तो आप क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और चलो ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। 4, यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन में अलग अलग मीनिंग होता है, मैंने बताया। अगर आप एग्जैक्टली उसका सेंस निकालना चाहेंगे तो मीनिंग जो अलग अलग होता है, कभी कभी 4 का जो हम लोग यूज करते हैं के लिए भी होता है, क्या होता है? के लिए भी होता है। और यहाँ जो अभी हम लोग सेंस में पढ़ रहे हैं वो क्या है? से का यूज पढ़ रहे हैं, ना कि के लिए पढ़ रहे हैं। हम जिए मरेंगे तुम्हारे लिए ये नहीं है अभी बेटा, अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या होगा आपका? से के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसका भी यूज बढ़िया से आप लोग को पढ़ा देता हूं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 4 कहता है ये पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, मतलब समय की अवधि, ये भी लिख देते हैं। ओके, घबराना मत, हमें पता है कि आप लोग हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं। ओके, तो इसका जो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि, समय की अवधि। जैसे घंटों से, महीनों से, कई दिनों से, 4 दिन, 2 वर्ष, 4 वर्ष अगर इस ढंग का बाकी में आ जाए तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है? 4 का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? 4 का। चलिए देखिए इसमें दिखाते हैं आप लोग को। 2 दिनों से, वर्षों से, घंटों से, कई दिनों से, सभी में क्या लगाना है आपको? 4 का यूज करेंगे। किसका यूज करना है? 4 का यूज करना। अब आप लोग सेंटेंस से थोड़ा समझेंगे कि इसका 4 का यूज होगा कहाँ पे, और डिफरेंस भी मैंने आपको बताया सिंस और 4 का डिफरेंस में क्या होगा। जैसे है यू हैव बीन
absent dash 2 days। बाबू ओके, अब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा 4 या फिर सिंस, आप इसको जवाब दीजिए। यू हैव बीन absent dash 2 days, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका 4 और सिंस, और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 4 होगा या सिंस होगा, क्या होगा बताइए। कब से हो रहा है ये होता, देखो क्या ऑप्शन बताइए यहाँ पे, अगर आप लोग देख रहे हो पढ़ रहे हो तो ऑप्शन बताइए। सिंस होगा जी, मिथिलेश यादव जी, साहेब बाबू। चलो 4 पे जो जा रहे हैं वो राजधानी ट्रेन में बैठे हुए बढ़िया सीट पे, आपका आंसर 100% करेक्ट है। ओके, तो इसका जो पॉइंट है बाबू कि जब कोई काम की अवधि दी गई, जो काम किया जा रहा है उसका समय की अवधि मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, 4 का प्रयोग करते हैं। ये देखिए ठीक है, और आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, और आगे पॉइंट पे चलते अगले प्रीपोजिशन की ओर, ठीक ना। ध्यान से पढ़ना रे बाबू। अब देखो क्या है कि ऐसे भी आपको कोरोना मैया जो है ना विद्यार्थी लोग को काफी परेशान कर रही है, तो थोड़ा बच के, और पढ़ाई भी नहीं रुकना चाहिए। क्या हमारी जो सरकार है ना बिना पढ़ेले लिखेले परीक्षा ले लेती है, तो बाबू परीक्षा दिवस कोई फायदा नहीं है जब तक आपके पास क्वालिटी नहीं होगा। क्वांटिटी से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो अपना क्वालिटी अर्जित करो, क्वांटिटी नहीं। पहले दादा परदादा लोग भले क्वांटिटी लेते थे और कान पकड़ के उनको नौकरी लगा दिया जाता था। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। दर्शन करवाते हैं आप लोग को टू और टूवर्ड्स, ये दोनों जो है ना एक ही भाई है, ये दोनों जो है दोनों भाई है, एक थोड़ा सीधा हुआ एक लांगड़ हो गया, ठीक है। ये वाला जो भाई साहब है ना ये एकदम परफेक्ट है, हेल्दी है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा विकलांग हो गया, सही रास्ते पे नहीं है। सर एक बार पॉइंट लिखा दीजिए। पॉइंट लिखा दिया था मैंने, पीछे वीडियो जब वो देखेंगे तो आपको सारा पॉइंट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, टू और टुवार्ड्स में हम लोग अंतर पढ़ेंगे, टू और टुवार्ड्स में दोनों में अंतर जानेंगे, ठीक है। टू कहता है कि जब कोई आदमी अपना निश्चित लक्ष्य तक जाता है, ओके, सपोज दैट ये आपका विद्यालय है, मान लेना बेटा ये हम विद्यालय है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय जो जाता था वहां पे। अब यहाँ से मिथिलेश जी जा रहे हैं अपने बेटा को पहुंचाने के लिए स्कूलवा, ठीक है, ये जा रहे हैं तो ये अपने बच्चे को साथ में देखो लेके मंगरुआ को जा रहे हैं ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मिथिलेश जी आप ही वाला ये, अब इसको ले करके जा रहे हैं कहाँ पे, इस स्कूल में पहुंचाने के लिए। तो ये स्कूल क्या हुआ बाबू, एक निश्चित टारगेट हुआ, ओके, ये आपका क्या है, एक निश्चित लक्ष्य है। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, टू। हमेशा हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू अ स्कूल, तो घर से जब निकलते हैं रास्ते में जाते हैं, ठीक है, और आपका जो मंजिल होता है उस मंजिल तक पहुंचते हैं हम, तो वैसी स्थिति में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। और इधर का अगर आते हैं टुवर्ड्स का आते हैं, तो मानो ये आपका बॉयफ्रेंड वाला घरवा अरे बाबू, और कोई जा रही है यहाँ से लड़की, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम रेयर लैंग्वेज में समझा दे रहे ताकि आपको कोई जन्म तक दिक्कत ना हो। ओके, तो क्या कहता है, जब तक घर वाले से बातचीत नहीं हो रही है तो अभी घरवा तो नहीं जाएगा ना, तो लड़की जो है अपने वाला से मिलने के लिए इसका खिड़किया में झांकेगी, इसके नजदीक में जाकर के, इसके ओर जाकर, मतलब लक्ष्य तक नहीं जा रहा है और ये मतलब इसके ओर जा रहा है, मतलब इस घर के इसके ओर जा रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, टुवर्ड्स लगा देंगे, मतलब इसका घर नहीं जा रहा, घर से होते मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है उसका घर। गाना सुने है ना, अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा। अगर इसका घर नहीं जा करके इसके घरवा के तरफ जा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या लगाना रे बाबू, टुवर्ड्स लगाना। ओके, आई होप आपको ये वीडियो ये जो है पॉइंट समझ में आ गया होगा। निश्चित लक्ष्य ना हो तो क्या करेंगे, टुवर्ड्स लगा देंगे, और निश्चित लक्ष्य रहेगा तो टू। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। अगर लिखना है पॉइंट तो पॉइंट भी मैं लिखा दूंगा बोर्ड पे, और अगर आप लोग समझ गए होंगे
तो फिर पॉइंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे है माई ब्रदर इज गोइंग डैश, ठीक। और एक और एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, इसमें कह रहा है स्कूल, ये स्कूल जो जा रहा है भाई साहब, स्कूल जो है आपका निश्चित है। इंग्लिश का क्लास डेली, हाँ रेगुलर क्लास चल रहा है आपका, ठीक है, रेगुलर क्लास है। आप 7 बजे का टाइमिंग होता है हमारा, 7 से 8 बजे इवनिंग में आप जुड़िए और हर दिन क्लास का एंजॉय करिए और इंग्लिश को काफ़ी अच्छी तरह से सीखिए। सुशांत कुमार बोल रहे हैं 2 होगा जी, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे 2 और 2 वर्ड्स। अगर आपके भेजा में चल गया है, दिमाग में चल गया है, तो क्या करेंगे, 2 लगा देना यहाँ पे, ठीक है। क्या है जी, अगर कोई मंदिर पूजा करने ना जाके, हाँ बिल्कुल सही, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं जाकर के उसके ओर जा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में 2 वर्ड्स लगाएंगे। और 2 वर्ड्स वाला में देखो क्या, जैसे अगर कोई कह देगा आपसे, आप मतलब पोस्ट ऑफिस के तरफ जा रहे हैं और कोई पूछेगा बाबू आप कहाँ जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस जा रहे हो, तो नहीं नहीं क्या बोलते हैं, हम पोस्ट ऑफिस के तरफ जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई फ्रेंड इज गोइंग डैश द स्टेशन। यहाँ कह रहा है कि मेरे दोस्त लोग जो है, सॉरी यहाँ पे जो है आर होगा, माई फ्रेंड्स आर गोइंग डैश द स्टेशन, मतलब ये स्टेशन नहीं जा रहा है, स्टेशन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन, जो सटीक प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा, 2 वर्ड्स होगा, ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ये आप क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो थोड़ा भैया 4G 5G खरीदो, ओके। तो पॉइंट अब लिखेंगे, इसका 2 का पॉइंट लिख लीजिए और अपनी कॉपी नोट्स में जो भी है पढ़ लेंगे। ऑफ क्लास जो आप लोग पढ़ रहे हो वो शायद इस साल भी 12th वाले बच्चे लोग को नसीब ना हो, भगवान करे नसीब हो जाए, ऐसा हम लोग मना रहे हैं, लेकिन सरकार की जो नीति है ना वो आपको नसीब होने नहीं देगी, ओके। 2 का प्रयोग जो होता है लक्ष्य के लिए होता है, 2 का प्रयोग लक्ष्य को दर्शाने के लिए होता है, और 2 वर्ड्स जो होता है, वर्ड्स का जो प्रयोग करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हर लोग इंग्लिश को पढ़ सके। इसका जो अर्थ होता है, वर्ड्स का जो मीनिंग है वो की ओर होता है, की ओर मतलब किसी मंजिल की ओर, मंजिल के तरफ ना, ठीक है, मंजिल एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं, यह दिशा बताता है, यह दिशा बताता है, ओके। एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ओके। अक्सर हम लोग बोलते हैं सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है, ओके। यहाँ देख लो क्या है, इसमें भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। अब पॉइंट का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। और नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो बाबू कमेंट कैसे तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, कमेंट कैसे हो रहा है तुम्हारा, राजेश शाह, स्क्रीनशॉट। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे जो है बाबू आपका ऑफ है और फ्रॉम है, ये दोनों का मतलब होता है से, ये दोनों का मतलब क्या होता है, से होता है, ओके। और आप जो इसमें पढ़ेंगे अंतर, डिफरेंस जो है आपका, ये कैसे मतलब कैसे यूज करते हैं हम लोग,
तो देखो क्या है, दुनिया में दो तरह की वस्तुएं बनती है, दुनिया में दो तरह के वस्तुएं बनते हैं, और दो तरह के लैला मजनू भी होता है बाबू। एक कहता है मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, एक जो मजनू है ना अपने लैला से कहता है मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, तो क्या करेंगे, फ्रॉम वाला बोलता है कि मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, कौन बोलता है, फ्रॉम वाला बोलता है। और दूसरा कहता है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मतलब कि देखो ऑफ कहता है कि बहुत सारे वस्तु ऐसे बनाए जाते हैं, जो वस्तु निर्माण करने वाला जो निर्माता वस्तु होता है वो अपने आप को बचाए हुए रखता है, ओके, अपने आप को बनाए हुए रखता है और किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, तो क्या करते हैं, ऑफ लगाते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग वैसे निर्माता वस्तु के साथ करते हैं जो बेचारा अपने आप समाप्त हो जाता है और दूसरे वस्तु का जन्म देता है, तो क्या करते हैं, फ्रॉम लगा देते हैं, ओके जी। एकदम विजय भवा गोपाल जी, ठीक ना, और बढ़िया से थोड़ा मन लगा करके पढ़िए रे बाबू, बड़ा विकट परिस्थिति विद्यार्थी लोग को आ गया बिहार में। सरे लैला मजनू वाला डायलॉग पुराना, तो क्या लगाएं बोलो, तो अपना वाला का नाम बता दो मिथिलेश जी, अपना वाली का नाम बताइए, आप ही का नाम लेंगे और आपका गर्लफ्रेंड का नाम लेंगे, तो उसी का नाम बता देना, कमेंट बॉक्स में दे देना वहां पे, ओके। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए अक्सर यहाँ देखो बेंच जो हम लोग जहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, ये बेंच किस चीज का होता है, वुड का होता है, लकड़ी का होता है, ठीक है। पहले लकड़ी क्या था, पेड़ था, ओके। यहाँ पे डायलॉग हम नहीं सुनाएंगे बेटा, जो भी पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, ठीक है। डायलॉग सुनना है तो कोई फिल्म वगैरह देखा करो। बेंच जो बना हुआ रहता है किस चीज का बना हुआ रहता है, वुड का। तो ये पहले क्या था, लकड़ी था, फिर से लकड़ी को, ये पेड़ था, पेड़ को काट करके लकड़ी बनाया गया, और लकड़ी से फिर क्या बनाया गया, इसको बेंच बनाया गया। तो क्या बेंच में लकड़ी रहता है ना जी, रहता है, तो बेंच में यहाँ पे जो है लकड़ी का अस्तित्व अभी बचा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देखो जूस है, जूस किस चीज से बनता है बेटा, वो फ्रूट से बनता है। तो आप लोग अगर जूस पीने के लिए जूसर या जूस स्टॉल में गए होंगे, दुकान में गए होंगे, तो एक साइड से ग्रेप्स वगैरह जो भी जूस का फ्रूट्स का बनाया जाता है, तो एक तरफ फ्रूट्स को डाला जाता है और उसको मशीन में जो है पीसता है, फिर क्या निकलता है, उससे जूस निकल जाता है, और जो फ्रूट्स रहता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो है आपका ये खुद को मिटा दिया, किसके चक्कर में, जूस के चक्कर में, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, और ये लॉजिक जो है आपको आगे 100% कंफर्मेशन है कि प्रीपोजिशन को आप पकड़ लीजिएगा, ओके। तो यहाँ देखो क्या है, पॉइंट अगर देखा जाए तो पॉइंट कहता है जब निर्माता वस्तु वस्तु के निर्माण में, किसी वस्तु के निर्माण में अपने आप को बनाए रखता है, अपने आप को बचाए रखता है या बनाए रखता है, जो भी कह सकते हैं इसको, मान में अपने आप को बनाए रखता है और दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, दूसरे वस्तु का निर्माण है, तब क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। और वही अगर देखा जाए तो इधर साइड का जो है फ्रॉम में अगर जाएंगे तो ये आपका किसका है, ऑफ साइड का है, ठीक। और इधर जो अभी हम लिखाने वाले हैं वो आपका क्या होगा, फ्रॉम होगा, ओके। तो फ्रॉम ऑनलाइन पढ़ाने का, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आ रहा है, जब निर्माता वस्तु
किसी वस्तु के निर्माण के लिए, किसी वस्तु के निर्माण के लिए अपने आप को खत्म कर लेता हो, अपने आप को समाप्त कर लेता हो और दूसरे वस्तु का निर्माण करता है, दूसरे वस्तु का निर्माण करता है। अरे नहीं रे, अब क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। माथा में नहीं दे दिए, रोटियां तेरी खा नहीं सुनी। चलिए इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस पॉइंट का, और आगे जो है मैं एग्जांपल से आप लोग को समझाने वाला हूँ। ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट? चलते हैं इसका एग्जांपल देखेंगे। ये देख लो, क्या जब कोई निर्माता वस्तु किसी वस्तु के निर्माण, मतलब जब कोई निर्माण करने वाला वस्तु किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करता है तो वैसी स्थिति और अपने आप को बचाए हुए रखता है, अपने आप को बचाए हुए रखता है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। लेकिन जब कोई निर्माता वस्तु दूसरे वस्तु के निर्माण के लिए खुद को मिटा देता है, मतलब अपने आप को बर्बाद कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? फ्रॉम लगा देंगे। ओके, चले एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है, और आप लोग को इसका आंसर देना है। Bird is made days milk। ऑप्शन यहाँ पे है ऑफ या फिर फ्रॉम। अगला जो एग्जाम्पल है सेकेंड का जो आप बनाएंगे, नहाएगा बे मानो तोरा। Slippers are made ठीक। ऑप्शन है यहाँ पे फ्रॉम या फिर ऑफ। ये दोनों जो सेंटेंस आपका नंबरिंग से देंगे जी, नंबरिंग करके ही आप आंसर जो है बताना है। एक नंबर का ऑफ होगा या फ्रॉम होगा, सेकेंड नंबर का जो भी होगा आप नंबरिंग से देंगे जी। फटाफट आंसर दीजिए इसका। पहला का क्या होगा, दूसरा का क्या है, फटाफट इस तरह से बताएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके ऑप्शन देना है आपको। ओके, तभी समझ में आएगा कि आप किसका आंसर दे रहे हैं। नहीं, ठीक है। पहला का देखो क्या होगा, अगर आपने पॉइंट को ध्यान से, कर्ड इज मेड डैश मिल्क। दही जो बना होता है किस चीज का बना होता है? दूध का। तो क्या दूध का कुछ अस्तित्व रहता है? दही जब बन जाता है तो कुछ नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फ्रॉम होगा। और कह रहा द स्लीपर्स आर मेड डैश प्लास्टिक। चप्पल जो बना हुआ है किस चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक पहले भी था और आपका जब स्लीपर बन करके आया तो वो भी क्या हुआ आपका? प्लास्टिक ही था। तो दूसरा का क्या बनाना है आपको? फ्रॉम बनाना है, ठीक है। नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा। दूसरा में जो होगा आपका ऑफ लगाएंगे और पहला में जो होगा वो फ्रॉम होगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलिए, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, मम्मी पापा हम लोग को जन्म देते हैं और अपने आप खुद को बचे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? ऑफ लगा देंगे। आप लोग बिच्छू का कहानी सुनेंगे, जब बिच्छू जन्म देते अपने बच्चे को तो खुद मर जाता है और अपने बच्चे को क्या है वो जन्म दे करके जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये टुवार्ड्स हो गया। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला एपिसोड जो होगा वो आपका कल होगा। आज बस इतना ही। और आप लोग से सभी से, अगर आप पूरी तरह से पैकेज को लेना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, तो आप 100 on 100 अगर पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को क्लियरली, तो हमारा लर्निंग ऐप पे जरूर आइए और अपने प्ले स्टोर में जा करके उसको जरूर इंस्टॉल करें। ओके, वहाँ पे आपको क्या है,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ सेशन में जाकर के पूछ सकते हैं, सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ जो है यूट्यूब पे जो अभी लाइव क्लासेस चल रहा है वहाँ पे आपकी समस्या पूरी सुनी नहीं जा सकती है। अगर आप ऐप पे इंस्टॉल रहेंगे, ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर रखेंगे तो आपकी सारी समस्या को जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो आपको सॉल्यूशन के साथ में होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय हिंद।